इधर खबर बंगाल से भी है। कोलकाता एयरपोर्ट पर बनी 136 साल पुरानी मस्जिद को लेकर बंगाल में सियासत गर्मा गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे के पास बनी हुई मस्जिद में बाहरी लोगों की एंट्री को बंद कर दिया है, क्योंकि रनवे का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के फैसले का मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एयरपोर्ट के अंदर बने हुए मस्जिद पर फिलहाल रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट के रनवे का एक्सटेंशन होगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। अगर लोगों की भलाई के लिए मस्जिद को हटाया जाता है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस का कहना यह है कि अगर सरकार वहां रनवे का विस्तार करना चाहती है तो मुस्लिम समाज को विश्वास मिले, उनसे बात करके रास्ता निकाले। वहाँ क्या मस्जिद होना चाहिए? कहीं है? जो था गलत था, उसको निकाला जा रहा है। जो वहाँ जाते तो उन्होंने मान लिया है, उन्होंने नमाज पढ़ना बंद कर दिया है। उसको रिमूव करके और रनवे का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि कलकत्ता एयरपोर्ट में काफी प्रेशर है। अभी काफी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। दूसरा एयरपोर्ट जब तक नहीं होता है प्रेशर लेने का लायक, इसको बनाया जाएगा। हर चीज में क्यों पूछा जाए और किस लिए पूछे जाने की आवश्यकता है, इसमें भी तृणमूल कांग्रेस राजनीति कर रही है। वो जान रही है इसी राजनीति के चक्कर में पार्टी जो है सत्ता से बाहर हो गई है। एयरपोर्ट पर मस्जिद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पे आप देखिए, ये सुरक्षा का मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। इसमें ये बात करना कि हर किसी को विश्वास मिल गया, फिर तो हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। एयरफोर्स के अंदर एंट्री जो है वो बिल्कुल हाई सिक्योरिटी का मामला होता है। वैसे में अगर उसका फैसिलिटी की बात हो, पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो, इसमें अगर सरकार स्टिक, अब मान लीजिए कि मुस्लिम समाज इसके लिए तैयार नहीं होता है तो आप छोड़ देंगे, उसको वैसे ही चलने देंगे। तो ये बात कहना सुरक्षा के साथ समझौता किसी कीमत पर, किसी कीमत में, कि किसी के पास कोई एक वीटो पावर हो, ऐसी कोई भी नीति जो सुरक्षा और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हो, कतई नहीं होना चाहिए। सरकार को इसमें बिल्कुल सख्ती और स्पष्टता से चलना चाहिए कि किसी के पास वीटो पावर नहीं। एयरपोर्ट के अंदर में है वो कोई सड़क किनारे नहीं है कि आप थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो लेवरेज नहीं है आपके पास। कोई पुराने इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिनका हवाला दिया जा सकता है? नहीं, हमको अभी ही थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि नेहरू के ज़माने में जब रीडेवलपमेंट का काम बिहार मतलब देश का शुरू हुआ, जब विकास की प्रक्रिया शुरू हुई तो 4000 मंदिर तोड़े गए, 4000। और हमको लगता है 1000 के करीब मस्जिदें भी हटाई गई थी। तो कहीं से एक आवाज़ नहीं आई। सड़क बनानी है, इमारत बनानी है, आपका जो डेवलपमेंट का प्लान बना उसके रास्ते में कोई भी धार्मिक स्थल आ रहा है, किसी का निजी मकान आ रहा है, तो सरकार उसको एक्वायर कर सकती है, उसका अधिग्रहण करके विकास का काम कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जब थे तो उस समय लगभग 250 के करीब मंदिर हटाए गए थे। उसमें विहिप के अशोक सिंघल जी ने कुछ कहा भी था, लेकिन बाद में यह बताया गया कि भाई डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, एक्सप्रेसवेज के लिए जरूरी था। बिल्कुल। आप अभी यहाँ देखें ना, अयोध्या में या वाराणसी में तो जो कॉरिडोर बना है, कितने साधु संतों ने आंदोलन किए। भाई अभी मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर हटाया गया, जिसको मानते हैं कि कई सौ बरस पुराना मंदिर था। तो जब एक विकास का काम हो रहा है और उस रास्ते में अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो उनको हटाया जाता है। और अगर जहां विश्वास में ले सकते हैं वहां लेना चाहिए, और जहां नहीं लेने की जरूरत है, जैसे ये है स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसके लिए कोई विश्वास की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक बात है।